या फिर महिलाओं का फ्री किराया बस ले लीजिए। आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले कोई भी पार्टी टोपी लगाती थी? 20,000 से लेके 25-30,000 रुपये महीना बचा रहे हैं। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? मैं मोहम्मद नासिर हूँ और पहले ये वार्ड 62 था, अब ये वार्ड 149 मालवीय नगर है और यहाँ मैंने आम आदमी पार्टी से यूथ विंग का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और हमने काफ़ी काम किया है। चाहे आप किसान आंदोलन में ले लो या कोरोना काल में हमने कोरोना बैरियर के हिसाब से ही हमने काम किया है, यानी सैनिटाइज़र वगैरह किया है और खाना पहुंचाया है, पक्का कच्चा जो भी होता था दिल्ली सरकार के अधीन जो भी आता था हमारे पास, हमने जनता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया है। जी बिल्कुल, जनता के लिए किया, एक निस्वार्थ भाव जैसे समाज के लिए किया हमने, कोई लोभ लाभ नहीं है, एक जैसे सेवा के भाव से काम किया हमने, सेवा के भाव से आप लोग जी 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 जी। हाँ, अभी हम बात करें आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में है आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने कितना काम किया होगा? देखिए काम तो सब दिख ही रहा है, ये आप समझ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए या फिर महिलाओं का फ्री किराया बस ले लीजिए या फिर गरीबों को तीर्थ यात्रा का ले लीजिए। बहुत से काम ऐसे हैं कि मतलब कुछ मेरी नज़र में है भी नहीं, मैं आप गिना ही नहीं सकता कि कितने काम उन्होंने जनता की सेवा के लिए किए हैं। ठीक है जी। इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने कितना काम किया होगा? ये तो जनता ही बता रही है, आपको पता है कि अगर अच्छा काम करते पहले वाले तो हम 2 बार नहीं तीसरी बार क्यों जीत के आते। वो काम अगर अच्छा करते तो हम क्यों सत्ता में रहते। और आगे भी जनता जो है जिस तरफ देखो, जिससे भी हम पूछ रहे हैं, हमारे क्षेत्र की तो बात है ही है, लेकिन हम दिल्ली से बाहर भी जहां देख रहे हैं तो वहां लोग केजरीवाल के ही दीवाने हैं और केजरीवाल के कामों के दीवाने हैं। तो हम तो भैया यही जिधर दिख रहा है हमें तो सिर्फ केजरीवाल ही दिख रहा है। आने वाले टाइम पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है आने वाले टाइम में। बिल्कुल 100%। 100%। हाँ, कितना भरोसा है आप लोगों को अपने काम पे? क्या आप लोगों ने काम किया है? मैडम ये समझ लीजिए कहीं लाश पड़ी है कोरोना काल में और वहाँ लोगों ने फोन किया है तो हमारे विधायक ने रात को चाहे दिन 24 घंटे में कोई भी टाइम हुआ, रात के 2 बजे हूँ 4 बजे हूँ, वो बेचारे भूखे प्यासे जा रहे हैं और उन लाशों को मतलब उनका अंतिम संस्कार करने खुद जा रहे हैं, बल्कि उनके परिवार के, हाँ उनके परिवार के लोग उनके पास नहीं जा रहे, लेकिन हमारे विधायक खुद जा रहे हैं और हमें हुक्म मिल रहा है कि नासिर वहां जाना है, तो नासिर वहां जा रहे हैं पूरी किट पहन के और वहां सैनिटाइज पूरे घर को कर रहे हैं। जितने लोग भयभीत तो उनको हम दिलासा भी दे रहे हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ, जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा, लेकिन आप धीरज रखिए। हम समझा भी रहे हैं और हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं पापा मत जाओ, मैं कहते बेटा जो खुदा करेगा वही होगा, लेकिन मुझे समाज सेवा करने दो। मेरे बच्चे काफी मतलब रोक रहे थे, लेकिन मैं नहीं, मैं किट पहन के अपने जा रहा हूँ, जो भूखा है उसको खाना दिलवा रहा हूँ और जो मतलब उससे पीड़ित है उसको मैं सैनिटाइज उसके घर को सबको करके आ रहा हूँ। कोरोना टाइम में लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहते, यहाँ तक परिवार भी एक दूसरे से दूरियां बना के रख रहे थे कि कोरोना ना हो जाए। आप लोगों ने इतना काम किया है। बिल्कुल हमने बहुत काम किया है, हम अपनी तारीफ नहीं करते, यहाँ हमारे क्षेत्र के लोग भी दिखा सकते हैं। बाकी आप हमारा कोई सा भी अकाउंट उठा के देख लीजिए, यूट्यूब मेरा मोहम्मद नासिर के नाम से, उसमें देख लीजिए या फेसबुक पे देख लीजिए और आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ सारा मेरा कोरोना काल की जो भी मेरी पोस्ट है आपको नजर आ जाएगी। चाहे खाना बांटते हो, चाहे मतलब सैनिटाइज करते हो, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, लेकिन जो हमारे विधायक और विधायक से ऊपर महान जो हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो रात दिन काम किया और हमें निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, हमने उस हिसाब से जो हमने काम किया है, हमने उनका कहना भी माना है। और दूसरा समाज सेवा हमें बहुत अच्छा लगा है, हमने जितना हमसे बन सका वो हमने किया है। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हमें खाना हमें खुद नहीं मिला, हमें परिवार को नहीं मिला, लेकिन हमने जनता को दिया है यहाँ पर आके। और तो और मैंने खुद कभी मेरे पास जैसे बाइक का बंदोबस्त नहीं हुआ या किसी गाड़ी का नहीं हुआ, तो मैं मेरी एक छोटी एक पर्सनल साइकिल है, मैं उस पर भी कंटेनर में खाना भर के और ला के यहाँ पर जनता के लिए मैंने बांटा है। यहाँ की विधायक की बात करें सोमनाथ भारती जी की, तो उन्होंने यहाँ पे कितना काम किया होगा? इस एरिया की बात करें, देखो सोमनाथ भारती ने इतने काम किए हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। और जो बीच में अभी हमारे जो महान जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल जी हैं या मनीष सिसोदिया जी हैं
या हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं, या हमारे उसके नाम ये और नेता, इनको मोदी जी ने क्या किया, कोई ना कोई बहाना बना के उनको अंदर जेल में डाल दिया। शराब हमारी घोटाले में दिल्ली डाला सरकार, हाँ मतलब वो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो वो जेल में होते, उनको जेल में डाल दिया। हमारी दिल्ली सरकार के सारे काम रुकवा दिए, और रुकवाने के बाद हम लोगों को बदनाम किया कि देखो दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। काम तो किया है, मैं खुद इस चीज का गवाह इस बात का हूं कि मेरे घर में आज तक बिजली का बिल 0 ही आ रहा है। मेरा जो मकान है झुग्गी, इसमें मेरा 0 बैलेंस आज भी आ रहा है। तो जब मेरा आ रहा है तो और जनता का भी, तो मैं तो सुन नहीं रहा हूँ कि भाई कहीं बिजली का बिल आ रहा है 200 यूनिट, जब हमें फ्री मिल रहा है, पानी हमें फ्री मिल रहा है 2000 लीटर, तो जनता क्यों नहीं इस चीज को देखेगी? जनता तो यही काम देखेगी ना। हमारे बच्चे पहले कहते थे पापा हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे जाके, अब क्या कहते हैं, नहीं नहीं पापा भूल के भी हमारा इंग्लिश मीडियम में नाम नहीं लिखवाना। क्यों? क्योंकि अब तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल है ना, वो इंग्लिश मीडियम से बहुत कई गुना ज्यादा अच्छे और बेहतर हो गए हैं। कितना बदलाव हुआ होगा अगर देखा जाए तो? मैं आपको बता नहीं सकता, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। मेरे भविष्य में तो ये ऐसा एक मतलब सपने के हिसाब से है। मेरे टाइम में तो ऐसा था कि पढ़ाई का तो नाम ही नहीं था कहीं, मतलब शौचालयों में उन्होंने बकरियां बांध रखी हैं, कहीं कुछ बांध रखा है, ये माहौल हमारे स्कूलों का था। और यहाँ तक के स्वास्थ्य केंद्रों का भी यही माहौल था, कहीं कुत्ते बांध रखे हैं, कुछ कर रखा है। लेकिन अब ऐसा माहौल है कि आपको कहीं भी एक जरा सी मक्खी या कुछ भी हमारे ना तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलेगी और ना ही हमारे स्कूल में कहीं भी मिलेगी। और बच्चे पढ़ने में इतने टैलेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं तो इतना खुश हूं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में वो काम किया है जो आज के प्राइवेट स्कूल में हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में भी नहीं है। नहीं है, इतना काम कर नहीं है, मैं इस बात का दावा करता हूँ। अच्छा, बच्चे पहले जाते थे पढ़ने तो क्या बोलते थे, और अब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कि कितना बदलाव बोलते हैं बच्चे, कितना हुआ है स्कूलों में? जब आप मेरे पास आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरा आपका तो पहली बार हुआ था। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप मुझे सिखा रहे हो, कुछ कर रहे हो। आज ये आलम है कि मेरे बच्चे इतनी परफेक्ट इंग्लिश भी बोलते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और वो कहते हैं पापा मैं तो बहुत खुश। और पहले तो मना करते थे जाने के लिए, अब तो मैं जो इंग्लिश मीडियम में जो सामान बच्चे नहीं वो नसीब हो रहा था उनको, इनको अब नसीब हो रहा है। ड्रेस मिल रही है, खाना मिल रहा है, अच्छा खाना भी बहुत, एक नंबर का खाना। कई बार तो मेरे बच्चे लेके आते तो मैं उनको छीन के टिफिन मैं भी चख लेता हूँ। इतना अच्छा? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर बात करें हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक की, तो इस पर कितना काम किया होगा आम आदमी पार्टी ने? देखो काम तो बहुत किया है। सत्येंद्र जैन जी ने इतना अच्छा काम किया स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, कि जिससे हमारे विपक्ष वाले वो घबरा गए। और घबराना तो दूर, उन्होंने बहाने कोई ना कोई निकाल के उनको जेल में डाल दिया। अगर आज सत्येंद्र जैन जी हमारे जेल में ना होते तो इससे और अच्छा काम हो जाता। और फिलहाल अभी भी बहुत अच्छा काम है, मैं खुद इलाज करवाता हूँ जब, क्योंकि मेरी तो भाई समझ लो 50 प्लस होने ही वाली है। अभी हूँ नहीं तो होने वाला, अगले साल हो जाएगा जनवरी में। तो मैं तो खुद ही बीमार रहता हूँ, तो मैं खुद अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि भाई इतनी अच्छी तरीके से डॉक्टर मेरे साथ बिहेव करते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। पहले तो बोलते भी नहीं, तमीज से बोलते भी नहीं थे, ये कहते लाइन में खड़े हो जाओ। अब तो इतनी तरीके से कि अंकल बैठिए, आप कैसे हैं, पहले हालचाल पूछते, परिवार का पूछते, फिर मुझसे पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं तो ऐसा लगता है कि मेरा डॉक्टर नहीं, मेरा बेटा ही कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, या मेरी कोई बेटी बैठी जो मेरा इलाज कर रही है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। आजकल का जो इन्होंने माहौल बना दिया हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, हमारे जो विधायक जी हैं जो रात दिन काम कर, अभी हमने छठ में काम किया है 24 घंटे। कल पूरा दिन मैंने आराम किया छठ के उसमें, क्योंकि मैंने 2-3 दिन बड़ी मेहनत की थी छठ पूजा में, इसलिए मैं थक गया था। तो आज ही मैं उठाऊं और आज ही आप लोग आ गए हो। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का और अपने विधायक का और दिल्ली सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, मैं उन सब का सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि इतना अच्छा काम। और मैं यही चाहता हूं कि आप इसी तरीके से लगन से लगे रहिए, और आपको दोबारा से सत्ता मिल रही है, मिलने वाली नहीं, मिल गई समझ लो। जनता आपसे बहुत खुश है, और मैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका ही। थैंक यू। पेंशन की बात करें तो बुजुर्गों तक पेंशन मिला है? देखो पेंशन की बात रह गई, पेंशन तो हमारी पहले भी चलती रही। अभी बीच में क्या किया, मोदी जी ने जो अड़ंगा लगा दिया, तो जब हमारे केजरीवाल जी अंदर हो गए, काम हमारा रुक गया, इस कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अच्छा, लेकिन अब ये दोबारा फिर शुरू हो गया। अच्छा ये बताइए, जब केजरीवाल जी जेल में थे तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आम जनता को?
मैडम जी, केजरीवाल का तो ऐसा है जैसे अब मैं हूँ, इस वक्त मेरे पापा नहीं है। जब मेरे पापा थे तो मुझे महसूस होता था कि क्या चीज, जब मेरे पापा थे तो मुझे कोई एहसास ही नहीं होता था। अब मेरे पापा नहीं तो मुझे सारी जिम्मेदारी और वो मैं ठीक से निभा नहीं पा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी जब चले गए थे तो उस टाइम उनका परिवार ही नहीं, ये दिल्ली पूरा परिवार है, हम सब भी परेशान थे। हर तरीके से हमारे काम को एकदम बैन लग गया था, काम हो ही नहीं रहा था और उसी की शिकायतें लोग दो चार कर रहे हैं, बाकी खुश हैं और काम वो अब दोबारा लगातार फिर से शुरू हो गए। ऐसे काम हो रहे हैं हर जगह। हमारे यहाँ इतना अंधेरा था, सारी लाइटें वाइटें लग गई हैं और ये सारे रोड भी बनने शुरू हो गए। ये आधा इधर बन गया है, काम हो रहा है। हाँ, सोमनाथ भारती जी की बात करें तो इस एरिया में कितना काम किया होगा? अगर काम सोमनाथ भारती जी ने ऐसे समझ लीजिए 90% से भी ऊपर काम कर दिया है। 7% रह गया है, वो भी किसी कारण से वो पूरा होने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी परसों भी मीटिंग हुई थी कि हाँ भी जो काम है आप देखो उनको शुरुआत करो, और शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं, काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं और कुछ हो गए, कुछ छोटे मोटे रह गए, वो भी पूरे हो जाएंगे। हमने सुना है कोई भी दिक्कत होता है चाहे रात हो दिन हो, सोमनाथ भारती जी को एक कॉल करो वो मिल जाते हैं सामने। मिलना तो बहुत मतलब वैसी बात है, अगर मैं अभी फोन करूं, अभी फोन उठाएंगे और पूछेंगे बेटा क्या बात है। देखो हमारा उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, और जब वो हमारे यहाँ, हमारा उनका मिलन कैसे हुआ, हमारी झुग्गी में आग लगी। मैं पहले राजनीति में नहीं था, ये सच बात है। मैं राजनीति से, मेरे पापा ने कहा था बेटा राजनीति नहीं करनी, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, लेकिन राजनीति नहीं करनी। अब ये राजनीति का क्या है कि ये जब हमारे यहाँ आग लगी तो आप नंगे पैर, कौन, माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती जी नंगे पांव, और जैसे कपड़े वो पहने हुए थे उस तरीके से कपड़े पहन के आके यहाँ पर फायर ब्रिगेड का वो लेके हाथ में और खुद स्वयं आग बुझा रहे थे। जब उनका मैंने ये हाल देखा, और मैं भी आग बुझा रहा हूँ, मेरा बच्चा भी आग बुझा रहा है और मेरा परिवार भी लगा हुआ, हमारे घर में आग लग रही तो बुझा रहे हैं, और पूरी कॉलोनी इधर उधर भाग रही है, सामान निकाल रहा है, कोई बुझा रहा है, सब लगे, लेकिन एक विधायकों की लग बुझा रहा है। ये देख के मुझे बड़ा, मतलब मैं उसकी तरफ, उनकी तरफ आकर्षित हुआ। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ऐसा नेता, ये तो नेता नहीं है, ये तो भाई है। फिर मैंने उसको गले लगाया है और फिर मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ। हाँ, मैं कभी नेताओं से तो मैं बड़ा दूर रहता था, लेकिन जब इनके अंदर अपनापन लगा कि भी ये विधायक नहीं है भाई, ये हमारे घर का ही सदस्य है, ये सोमनाथ भारती नहीं है, ये मेरा समझ लो भाई है बड़ा, तो मैंने इसको अपना समझ के मैंने पार्टी ज्वाइन की और फिर उनके ही नक्शे कदम पे चल के, उनके ही उसूलों पे चल के मैंने आम आदमी पार्टी में सेवा की है और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर एक बार फिर आम आदमी सरकार बनती है तो क्या बदलाव करेगी, कितना काम होगा? देखो बदलाव तो अभी काम, ये समझ लीजिए ये 50% काम हुआ है, अभी काम बहुत हैं होने के लिए। सबसे बड़ा काम तो ये है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना, और दिल्ली में जो मतलब अंधेरा हुआ पड़ा है, रोडों को और इससे अच्छा बनाना है, इसको बहुत सुंदर बनाना है। ये तो अभी एक झलकी है, आप देखना हमारे विधायक और हमारा अरविंद केजरीवाल जी क्या काम करते हैं, सारे चकित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नकल विपक्ष वाले कर रहे हैं। आप देख लो कई जगह हो रहा है। ये अभी मैंने कल ही पढ़ा था, मैं भूल गया हूँ जाने कौन सी सरकार में उन्होंने वही सिस्टम अपनाया जो हमारी दिल्ली सरकार में हो रहा है। दिल्ली सरकार की कॉपी कर रहे हैं। हाँ, नकलची बन रहे हैं सारे, बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, या जोन सी भी पार्टी हैं। मैं सबका नाम तो इतना, मतलब भारत में बहुत पार्टी हैं और कई सत्तारूढ़ भी है इस टाइम पार्टियां, तो मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये बात तो हकीकत है, नकलची तो बहुत हो गए हैं। हमारे केजरीवाल की, दिल्ली सरकार की जो स्कीमों के, उनके तरीके का, सबको टोपी हमने पहनाई। आप बताओ, आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले कोई भी पार्टी टोपी लगाती थी? बताओ ना, नहीं लगाती थी। मैंने कांग्रेस की टोपी नहीं देखी, मैंने बीजेपी की टोपी नहीं देखी, लेकिन जब से हमारी पार्टी ने महात्मा गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस की और हमारे जो भी बड़े नेता उन सब की तस्वीरें एक आदरपूर्व करके और उनकी टोपियां लगा के आम आदमी पार्टी की जब हम चले हैं एक आंदोलन के तरीके से,
तो उसको देख के इन नकलचियों ने सबने टोपियां लगा ली, सारी पार्टियों ने, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सबने टोपियां लगाई है ना। आप देख लो ना, बता दो कोई इससे पहले हमारी पार्टी से पहले किसी पार्टी वाले ने टोपी लगाई हो। लेकिन आज वो भी आदर पूर्वक चल रहे हैं। हम सुभाष चंद्र बोस हो और मौलाना आजाद हो या जो भी हमारे क्षेत्र के मतलब हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेता हों, हम उन सबको साथ लेके चलते हैं। आज ये भी फोटो लगाने लगे, आज ये भी तस्वीरें लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? पहले क्यों नहीं लगाई तुमने? पहले भी लगा के दिखाते ना, देशभक्ति का काम करके दिखाते। लेकिन हमारी पार्टी ने सीना ठोक के किया है और हम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें देश से नहीं, देश से तो है ही प्यार, लेकिन देश की जनता से ये सब हमारे अपने हैं। और जितने हमारे क्रांतिकारी पदाधिकारी हैं या नेता हैं, वो हमारे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। जैसे हमारे पूर्वज हैं वैसे वो हैं और हमारे लिए वो सम्मान पूर्वक हैं। सबसे ऊपर वही है, राष्ट्रीय नेता, क्रांतिकारी। तो तीसरी बार भी आपकी आम आदमी पार्टी आने वाली है दिल्ली में? अरे 100%, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप अभी से लिखवा लो मुझसे, अगर ना आए तो कहना। पूरे के पूरे बहुमत से आ रहे हैं हम लोग, पूरे बहुमत से। आप देखना, आप मुझसे आके इलेक्शन के बाद आके मुझसे मिलना, आके कहना नासिर जी आप तो जो कह रहे थे वही हुआ। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। जो जनता का हमने सेवा की है, जो जनता की हमने सेवा की है, हम उसके बलबूते पे बोल रहे हैं। और जनता हम ही को ही चुन रही है, आम आदमी पार्टी को चुन रही है, हमें नहीं चुन रही। हमारे काम को, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उसको चुनेगी जनता। हर गरीब आदमी का हम हर महीने 20,000 से लेके 25-30 हजार रुपये महीना बचा रहे हैं। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या स्कूल का हो, या बसों का हो, या तुम्हारा क्या बोलते हैं ये जो तीर्थ यात्रा का हो। एक चीज नहीं है, कई हमारी योजनाएं, दवाइयों का हो, एक एक चीज मैं गिनाऊं, सब कई चीजें हैं। हर चीज में जनता को फायदा हो रहा है और हम हक से, ईमानदारी से कर रहे हैं। और ये बेईमानी नहीं, हमारे ईमानदारी से काम हो रहा है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा मंत्री क्यों ना हो, सब एक बराबर है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान, सब क्रांतिकारी नेता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। धन्यवाद आपका।